दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं भोजन। साथियों, एक खबर है कि कांग्रेस ने डूंगरपुर में हुए जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। वहां पे साथियों बीटीपी जो पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसकी जो उम्मीदवार थी उसको हराने के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना जरूरी था। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब बहुजन आंदोलन तैयार किया, जब इसको आगे बढ़ाने की जब और अग्रसर हुए और जैसे जैसे हमारा भोजन मूवमेंट मजबूत हुआ, तब से ही कांग्रेस और भाजपा में खलबली मचना स्टार्ट हो गई था। जब भी कोई तीसरा मोर्चा इनके सामने मजबूत होता दिखाई देता है, ये दोनों पार्टी आपस में गठबंधन करने का काम कर लेती है, जैसा डूंगरपुर में हुआ। साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते थे कि जब तीसरा मोर्चा मजबूत होगा तब कांग्रेस और भाजपा आपस में गठबंधन कर लेंगी। साथियों, डूंगरपुर में क्या हुआ? 27 में से 14 मत मिले सूर्या देवी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार थी, और बीटीपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पार्वती जी थी, जिनको 13 वोट मिले। कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से जो बीजेपी की जो प्रत्याशी थी सूर्या देवी, वो जिला प्रमुख बन गए। तो साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते थे कि कांग्रेस और भाजपा एक हैं, एक सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ है, और जब भी कोई तीसरा दल मजबूत होता है उसको कमजोर करने के लिए ये कांग्रेस और भाजपा आपसी गठबंधन करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करती है। तो साथियों, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों की समझने की जरूरत है, और अगर अब भी नहीं समझे तो कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम आपको शुरू से ही समझाते आ रहे थे कांग्रेस भाजपा एक है, एक सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ है, लेकिन हमारे लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए इन लोगों से, कांग्रेस और भाजपा से, सांपनाथ और नागनाथ से अगर आपको बच करके रहना है तो हमारे पास भी नेवलानाथ है। अगर उस नेवलानाथ को अगर आप प्रयोग में लें, अगर उसकी आप शक्ति बने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस सांपनाथ और नागनाथ के 12 टुकड़े कर करके हमारे पास जो नागनाथ है वो बारीक बारीक इनके 12 टुकड़े कर देगा, और उस नेवलानाथ का नाम है बीएसपी। साथियों, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो समझता हूँ कि देश में बहुजनों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सही विकल्प है, कौन सा विकल्प मजबूत है। इसीलिए अगर ये दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा से आप लोगों को बचना है तो केवल बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को बचा सकती है। ये लोग आपस में गठबंधन करके दलित, पिछड़े, मुसलमान, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को केवल ठगने का काम किया है। इन लोगों से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और आपसे एक अपील है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय भीम।